हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर के बारे में, जो कि इनकम टैक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, जनरल मीनिंग डिस्कस करेंगे विद इन एग्जांपल, एंड देन प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर की जो डिटेल डेफिनेशन है एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 उसको डिस्कस करेंगे। सारे के सारे की पॉइंट्स को कवर करेंगे। सबसे पहले कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। देखो, जो इनकम टैक्स होता है वो एक पूरे फाइनेंशियल ईयर की इनकम के ऊपर कैलकुलेट होता है। हमारे पास बेसिकली टू टाइप्स के ईयर होते हैं, एक होता है कैलेंडर ईयर, एक होता है फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर क्या होता है? जो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर पे एंड होता है, जो कि हम जनरली डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। दूसरा होता है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है एंड 31 मार्च पे एंड होता है। जो हमारे जितने भी टैक्स वगैरह की कैलकुलेशन के लिए, फिर अकाउंटिंग के लिए फाइनेंशियल ईयर को ही यूज किया जाता है। जो भी बिजनेसेस वगैरह होते हैं, जब वो अपने अकाउंट्स वगैरह बनाते हैं, अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, या फिर हम लोग जब टैक्स फाइल करते हैं, तो वो जो टैक्स की कैलकुलेशन जो होती है वो सारी की सारी फाइनेंशियल ईयर के बेसिस के ऊपर होती है। अब इनकम टैक्स जो है वो भी एक फाइनेंशियल ईयर की इनकम के ऊपर ही कैलकुलेट होता है। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है कि एक पूरे फाइनेंशियल ईयर की इनकम के ऊपर एक साथ टैक्स की कैलकुलेशन होती है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जिस ईयर में इनकम अर्न करी जा रही है उसी ईयर में उस इनकम के ऊपर टैक्स दिया जा सके, है ना। बिकॉज पूरे साल की इनकम का पता तो तभी चलेगा ना जब वो पूरा साल गुजर जाएगा। तो इसीलिए इनकम टैक्स में दो टाइप के ईयर होते हैं, एक होता है प्रीवियस ईयर, एक होता है असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर वो वाला ईयर होता है जिस ईयर में इनकम को अर्न किया गया है, और असेसमेंट ईयर वो वाला ईयर होता है जिस ईयर में प्रीवियस ईयर की इनकम के ऊपर टैक्स लगाया गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रीवियस ईयर वो वाला ईयर जिसमें इनकम को अर्न किया है, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का पीरियड जिसमें इनकम अर्न करी है एक पर्सन ने, एंड उस इनकम के ऊपर अगले साल टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, अगले साल टैक्स पे किया जाएगा, जिसे हम असेसमेंट ईयर बोलेंगे। जो जनरल मीनिंग है वो यही है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है, वो अपनी इनकम जो है वो अर्न करता है अप्रैल 2023 से लेके मार्च 2024 तक, ठीक है। अब इस साल में वो इनकम अर्न कर रहा है, तो ये पीरियड क्या है उसके लिए? प्रीवियस ईयर है, क्योंकि इस साल में उसने इनकम अर्न करी है। अब इस इनकम के ऊपर जो टैक्स की कैलकुलेशन होगी वो अगले फाइनेंशियल ईयर में होगी, और अगले फाइनेंशियल ईयर में ही उसको उस इनकम के ऊपर टैक्स को पे करना है। वो क्या होगा? 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक, और उसे हम बोलेंगे असेसमेंट ईयर। नाउ डिटेल में डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन को, ताकि आपको और जो की पॉइंट्स हैं वो समझ में आ जाएं। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 3, प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन किस में दी गई है? सेक्शन 3 में। प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रिसीडिंग द असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर एक फाइनेंशियल ईयर है। फाइनेंशियल ईयर मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का पीरियड। इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, मतलब कि जो प्रीवियस ईयर होता है वो इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर होता है, यानी कि असेसमेंट ईयर से जस्ट पहले का साल होता है। मैं आपको अभी बता रही हूँ, जिस साल में इनकम अर्न करी गई है उस साल की इनकम के ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन उससे जस्ट अगले साल ही करी जाती है। यानी कि अगर आपकी इनकम 2023-24 में अर्न हुई है तो उस इनकम के टैक्स की कैलकुलेशन 24-25 में ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि वो 25-26 में हो जाएगी। तो ये अगर असेसमेंट ईयर है तो ऑब्वियसली ये प्रीवियस ईयर होगा। प्रोवाइडेड दैट, अब यहाँ पे एक स्पेशल केस आ गया है। प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन न्यूली सेटअप, मतलब कि अगर कोई न्यूली सेटअप बिजनेस या प्रोफेशन है और अ सोर्स ऑफ इनकम न्यूली कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस, और कोई नया सोर्स ऑफ इनकम एग्जिस्टेंस में आया है, यानी कि कुछ नया किसी पर्सन ने स्टार्ट किया है जिससे उसको इनकम अर्न हो रही है इन द सैड फाइनेंशियल ईयर, कि जिस ईयर की हम लोग बात कर रहे हैं, कि जैसे हम 2023-24 की इनकम की बात कर रहे हैं, तो इस ईयर में अगर किसी पर्सन ने कोई नया प्रोफेशन स्टार्ट कर लिया, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, फिर कोई भी नया सोर्स उसके पास इनकम का आ गया है, द प्रीवियस ईयर शैल बी द पीरियड बिगिनिंग विद द डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन, और एज द केस में बी द डेट ऑन विच द सोर्स ऑफ इनकम
न्यूली कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एंड एंडिंग विद द सैड फाइनेंशियल ईयर। यानी कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं, मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताती हूँ। अगर कोई भी पर्सन है, उसने कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर दिया, नया प्रोफेशन स्टार्ट कर लिया, कोई भी नया सोर्स उसके पास इनकम का आ गया है, तो उस नए सोर्स की जो इनकम के लिए जो प्रीवियस ईयर होगा वो 1 अप्रैल से स्टार्ट नहीं होगा, वो उस डेट से स्टार्ट होगा जिस डेट पे उस सोर्स की इनकम आनी स्टार्ट हुई है, जिस डेट पे वो सोर्स एग्जिस्टेंस में आया है। देखो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक मैनेजर है मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा ने एक नया ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर लिया है और 1 जुलाई 2022 से उसने वो ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया है। तो इस ऑनलाइन बिजनेस की जो इनकम है उसके लिए जो प्रीवियस ईयर है वो 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट नहीं होगा। उस सोर्स की इनकम के लिए जो प्रीवियस ईयर है वो 1 जुलाई 2022 से स्टार्ट होगा, बिकॉज ये ऑनलाइन बिजनेस की इनकम तो 1 जुलाई 2022 से आनी स्टार्ट हुई है ना। तो इस सोर्स के लिए जो प्रीवियस ईयर है वो 1 जुलाई 2022 से स्टार्ट होगा, बट एंड होगा 31 मार्च 2023 को ही, बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा है, एंडिंग विद द सेंड फाइनेंशियल ईयर। जो ये प्रीवियस ईयर है, जो जनरल वाला प्रीवियस ईयर है, उसी के साथ एंड होगा। तो प्रीवियस ईयर क्या हो गया, वो साल जिसमें इनकम अर्न करी जाती है। इसकी स्टैंडर्ड ड्यूरेशन होती है 12 मंथ्स की। 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च पे एंड होता है। बट कुछ स्पेशल केसेस में जब कोई नया बिजनेस एग्जिस्टेंस में आता है या फिर कोई पर्सन के पास कोई नया सोर्स ऑफ इनकम एग्जिस्टेंस में आता है, तो जिस डेट से वो प्रोफेशन एग्जिस्टेंस में आया, जिस डेट से उस पर्सन को उस सोर्स से इनकम आनी स्टार्ट हुई, उस डेट से उस सोर्स के लिए, उस पूरी पर्सन की इनकम के लिए नहीं, उस सोर्स के लिए वो प्रीवियस ईयर स्टार्ट होएगा। अगर किसी ऑनलाइन बिजनेस है और वो 1 जुलाई 2022 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 जुलाई 2022 से प्रीवियस ईयर स्टार्ट होगा उस सोर्स के लिए। और स्टैंडर्ड केसेस में तो वही हमारा होता है पूरा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। नाउ असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर को डिफाइन किया गया है इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 में। असेसमेंट ईयर मीन्स द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर। असेसमेंट ईयर एक 12 मंथ्स का पीरियड होता है जो हमेशा किसी भी साल के 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होता है। यानी कि प्रीवियस ईयर में हमारे पास एक्सेप्शन केसेस हैं, बट असेसमेंट ईयर में हमारे पास कोई भी एक्सेप्शन केसेस नहीं है। ये हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा एंड 31 मार्च पे एंड होगा। ये वो साल होता है जिसमें प्रीवियस ईयर की इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट होता है और टैक्स को पे किया जाता है। अगर इस साल में टैक्स को पे नहीं करता है कोई भी असेसी, कोई भी पर्सन, अगर उसकी इनकम टैक्सेबल है तो उसे लेट फी और लेट फाइन पे करना पड़ता है। इसकी ड्यूरेशन हमेशा फिक्स रहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रीवियस ईयर जो है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होके 31 मार्च 2023 पे एंड हो रहा है, तो उसका जो कोरेस्पोंडिंग मतलब कि उसका जस्ट अगले वाला ईयर उसका असेसमेंट ईयर होगा, दैट विल बी 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट होके 31 मार्च 2022। आप जब डिफरेंस लिखना चाह रहे हो अगर असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर का, तो उसमें आप ये पॉइंट हाईलाइट कर सकते हो कि जो प्रीवियस ईयर की ड्यूरेशन होती है वो चेंज हो सकती है। अगर कोई भी नया इनकम का सोर्स अगर साल के फाइनेंशियल ईयर के बीच में स्टार्ट हो रहा है, तो वो उसी डेट से उस सोर्स का प्रीवियस ईयर स्टार्ट होगा। बट जो असेसमेंट ईयर होता है उसकी ड्यूरेशन हमेशा फिक्स रहती है। ये हमेशा 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होता है एंड 31 मार्च पे ही एंड होता है। सो थैंक यू ऑल। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है। अगर कोई भी डाउट है देन यू कैन कमेंट मी।